नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। जय शंकर की भक्तों। आस्तिक और नास्तिक, ये दो विचारधारा पूजा पाठ, धर्मशास्त्र और सत्संगों में हमेशा विद्यमान रहती है कि आस्तिक क्या है और नास्तिक क्या है। आस्था से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है, जो सवाल है आस्था से जुड़ा हुआ है। आस्था एक बहुत गहरी विचारधारा है। जिस वक्त आप वासना, अहंकार और गुस्से से भर गए, उसी पल आपके दिमाग का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिव हो जाता है। हम पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। किसी को फल मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। ऐसा क्यों है? पंडित ने नियम बताए दो भाइयों को, दोनों भाई उस नियम पर चले, एक को फल विपरीत मिला और एक को सही फल मिला। एक सफल हो गया और एक विफल हो गया। ऐसा क्यों होता है? हमारे जो दिमाग है, मैंने किताबों में पढ़ा है कि मेडिकल साइंस कहती है कि जो हमारा जो मानव मस्तिष्क है, उसके पिछले हिस्से पर एक सिस्टम काम करता है, हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में, जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जिस तरीके से गूगल होता है ना, गूगल पे सर्च कर लो कुछ भी नाम डालकर, वो ढूंढ कर आपके सामने कर देगा। इसी तरीके से हमारे जीवन से संबंधित बातें जब हम फुल पॉजिटिव से, फुल कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रचित्त के साथ किसी चीज को सोचते हैं, तो उससे संबंधित सारी चीजें सर्चिंग मोड पर डाल देता है ये एक्टिवेटिंग सिस्टम जो दिमाग का है, और हमारे सामने ले आता है। वैज्ञानिक हैं, जेम्स वॉट है, और भी बहुत से वैज्ञानिक हैं, आइंस्टीन है। जब वो थ्योरी नहीं थी और उस चीज का आविष्कार कर दिया, तो यह है बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ एक चीज को सोचना। इस तरह से मंत्र जाप है। जब हम मंत्र जाप करते हैं, एक ही चीज को जाप करते रहते हैं, तो हमें उस पर यह विश्वास हो जाता है कि जब हम जाप कर रहे हैं और जिस कारण से कर रहे हैं, तो हमें इसका फल ये प्राप्त होगा। तो हम उस पल, जिस पल पूरा विश्वास हो जाता है, तनिक भी संदेह नहीं रहता है उस मंत्र पर जाप करते करते, तब हम संदेश भेजते हैं इस सिस्टम को, बाहर से सिस्टम को संदेश भेजते हैं कि हमें इसकी इम्पोर्टेंसी है, ये वस्तु चाहिए, हम ये काम कर रहे हैं, ये इसकी इम्पोर्टेंसी इतनी है, तो वो उस इम्पोर्टेंसी पर कार्य करने लगता है। तो इसलिए कोई कंसंट्रेशन के साथ करता है पूजा पाठ जाप, कोई ऊपर ऊपर से करता है। जो कंसंट्रेशन के साथ करता है, उसका दिमाग का ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और दूसरे का नहीं होता। तो इसलिए जिस पल हम वासना, अहंकार और गुस्से से भर गए, उसी पल आपके दिमाग का ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और आपको उसी पल आस्तिक से नास्तिक बना देता है। एक आस्तिक व्यक्ति केवल ईश्वर में विश्वास करने वाला नहीं होता, बल्कि वह अपने आचरण और सोच से भी उस विश्वास को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति वासना, अहंकार, गुस्से में डूब जाता है, तो वह अपने आत्मिक स्तर से गिर जाता है, आस्तिक नहीं रहता। उस पल वह ईश्वर, नैतिकता
और आत्मज्ञान से विमुख हो जाता है, अपने मार्ग से भटक जाता है, यानी कि वह आचरण में नास्तिक हो जाता है। भले ही वह जुबान से खुद को आस्तिक कहता हो, आस्तिक जैसा व्यवहार करता हो, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ईश्वर केवल मंदिरों या किताबों में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार, विचार और दूसरे से किए गए व्यवहार में प्रकट होता है। जब हम इन नकारात्मक भावनाओं के वशीभूत होते हैं तो हम ईश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। जब हम सत्य बोलते हैं वहां ईश्वर की झलक होती है। जब हम करुणा और सहानुभूति दिखाते हैं वहां ईश्वर प्रकट होता है, ईश्वर के गुण प्रकट होते हैं। जब हम क्षमा करना सीखते हैं या क्षमा करते हैं तब ईश्वर हमारे भीतर कार्य करता है। और जब हम किसी की मदद बिना स्वार्थ के करते हैं तो वास्तव में हम ईश्वर की सेवा करते हैं। इस तरीके से ईश्वर हमारे आचरण में प्रकट होता है, आचरण से दिखाई देना चाहिए। इसलिए कहा गया है ईश्वर बाहर नहीं भीतर है। उसे पाने के लिए मंदिर की सीढ़ियां नहीं बल्कि अच्छे विचार और निष्कलंक आचरण चाहिए। ईश्वर पत्थर की मूर्तियों तक सीमित नहीं है, वह केवल ग्रंथों के अक्षरों में भी बंद नहीं है, वह तो हमारे भीतर है। हमारे विचारों की पवित्रता में, हमारे कर्मों की सच्चाई में और हमारे व्यवहार की नम्रता में। मंदिर और किताबें हमें मार्ग दिखाती हैं, पर ईश्वर की असली उपासना क्या है? सच्चा व्यवहार, निर्मल विचार और करुणामयी आचरण, ये असली उपासनाएं हैं। अगर ये किसी के अंतःकरण में नहीं है या किसी के अंदर दिखाई नहीं देती या बाहर से भी आचरण दिखाई नहीं देता तो वह उपासक नहीं कहला सकता। कौन आस्तिक है, कौन नास्तिक, इसे खुली आंखों से पहचान पाना आसान नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि जो व्यक्ति दिन रात भगवान का नाम लेता है, पूजा करता है, दिन रात लगा पड़ा है, वही आस्तिक होगा। ऐसा ही विचार करते हैं ना कि भैया वो तो बहुत पूजा पाठ करता है, पूजा पाठी आदमी है, बहुत बड़ा आस्तिक है। पर सच यह है कि उसका पूजा पाठ केवल दिखावा भी हो सकता है। इसी तरह जो मंदिर नहीं जाता, भगवान का नाम नहीं लेता, उसे लोग नास्तिक मान लेते हैं। पर यह जरूरी नहीं है कि वह नास्तिक हो। वह अपने सच्चे कर्मों, करुणा और ईमानदारी से एक सच्चा आस्तिक भी हो सकता है। तो इसलिए खुली आंखों से किसी के आचरण को देखना, पूजा पाठ को देखना, भैया बहुत बड़ा पूजा पाठी है वो और वो आस्तिक होगा, ऐसा कहना भी गलत है। खुली आंखों से आस्तिक और नास्तिक की पहचान नहीं होते। दोनों ही खुली आंखों से तो बाहर से एक जैसा आचरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अंतःकरण से उनमें अंतर है। आस्तिकता पूजा से नहीं, आस्तिकता कर्म और चरित्र से साबित होती है। अब एक सवाल आप खुद से कीजिए, क्या है? क्या आप वाकई वो हो जो मां के गर्भ में थे? देखो मां के गर्भ में कैसे थे। क्या वास्तव में अब जवानी में या बुढ़ापे में आप वैसे हो? जन्म के समय जैसे थे वैसे हो, या फिर बचपन में थे वैसे हो? विचार करो, अपने आप से सवाल करो,
कि क्या हम वैसे हैं जिस पर आसपास के लोगों की बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था? बचपन में बालक है, वो नंगा फिर रहा है, उसे नहीं परवाह, शर्म क्या होती है, लोग क्या कहेंगे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या आप अब भी वैसे ही हो जो उस अवस्था में यह भी शर्म महसूस नहीं करता था कि कोई क्या कहेगा, बस अपनी मस्ती में जो मन में आया कर दिया, खेल में लगे हुए खेल में खेल रहे हैं, खाने की जिद कर रहे हैं तो खाने की जिद कर रहे हैं, दुनियादारी से बेपरवाह होकर अपने काम कर रहे हैं, जिस तरह से छोटा बालक। तो आप बताइए क्या वैसे हो? यकीन मानिए आपको खुद से ही उत्तर मिलेगा, अपने अंदर से ही उत्तर मिलेगा। आप खुद ही जवाब दोगे इसका कि नहीं, अब मैं वो नहीं रहा। उस अवस्था में तो मैं दुनियादारी से परे अपनी खुद की बातों पर चलता था, जो मन में आया करता था, लोगों की सोच से बेपरवाह था। लेकिन अब मैं कुछ भी करने से पहले इस पर विचार करता हूं कि यदि मैंने ऐसा किया या ये काम किया या वैसा किया तो लोग क्या कहेंगे। लोगों की सोच के अनुसार ही निर्णय लेता हूं। ऐसा ही होता है ना? इसका यही अर्थ हुआ कि अब आप और आपके हालात वो बन चुके हैं जो आपके रिश्तेदारों ने, सगे संबंधियों ने आपको बना दिया है। आप वैसे बन गए हो। आपका अपना तरीके से अपने आप से खुलकर जीने का तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। आप तो दूसरे के अनुसार चलने लगे हो। इसे मैं एक पुरानी काल्पनिक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूं, जो मैंने बहुत पहले सुनी थी, एक सत्संग में सुनी थी। मुझे यकीन है इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने सोचने के तरीके को बदल लेंगे, अपने जीने के तरीके को बदल लेंगे। आपका जीवन बदल जाएगा इस कहानी के सुनने से। मेरे अंतःकरण पर भी काफी गहरा प्रभाव डाला था इसने, बहुत अच्छा प्रभाव डाला था इस कहानी ने। तो मैं आपको बताता हूं, इस कहानी को दिल की गहराई से सुनना। एक बहुत ऊंची चट्टान पर एक पेड़ पर एक चील का घोंसला था। उस घोंसले में चील ने अपने अंडे दिए थे। उस पेड़ के नीचे एक मुर्गी का पोल्ट्री फार्म था। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया और उसके घोंसले से एक अंडा लुढ़ककर मुर्गी फार्म में चला गया और एक मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया। कुछ दिनों बाद अंडे में से चील का बच्चा निकला। अब वो चील का बच्चा मुर्गियों के बीच पलकर बड़ा होने लगा। वो वही करता जो बाकी मुर्गियां करती थी। वो मुर्गियों की तरह ही बोलता, कुकड़ू कू करके, और उनकी तरह ही जमीन से दाना चुगता। और तो और वह मुर्गियों की तरह जमीन से 2-2.5 फुट ही उड़ पाता था। जब भी वो चील का बच्चा कुछ अलग करने के लिए कोशिश करता, कुछ अलग करने की कोशिश करता या ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करता, तो बाकी मुर्गियां उसका मजाक उड़ाती, कहती, भले ही देखने में तू चील जैसा पैदा हो गया, लेकिन है तो तू मुर्गा ही, है तो तू मुर्गी का बच्चा ही। तेरे बस का नहीं है ऊंचा आसमान में उड़ना, तू नहीं उड़ सकता। मुर्गा या हमारी जाति का मुर्गियां कह रही है, हम लोग 2-2.5 फुट से ऊपर, 3 फुट से ऊपर नहीं उड़ सकते, इसलिए तू भी नहीं उड़ सकता। इसलिए ज्यादा ऊंची उड़ान भरना छोड़ दे, तेरी औकात में नहीं है। अपनी औकात में रहे, अपने मुर्गे की ही औकात में रहे। जिस तरह सब रह रहे हैं, अपने मुर्गे वाले नियमों पर ही चल।
इन बातों से उसने यह मान लिया, गहराई तक यह बात समा गई उस चील के बच्चे के अंदर कि वाकई वो मुर्गा ही है। चील जैसा दिख रहा है पर है मुर्गा ही। वो कभी भी अलग कुछ कर ही नहीं सकता। वो वह ही कर सकता है जो और मुर्गे करते हैं। अन्य मुर्गों की भांति ही कर सकता है, उनसे अलग कर ही नहीं सकता। मुर्गियों की और मुर्गों की बात सुनकर उसे यह विश्वास हो गया कि मैं इससे आगे तो कर ही नहीं सकता कुछ। इस तरह अन्य मुर्गे मुर्गियां उसकी मजाक उड़ाते, वह भी देखा देखी वैसे ही करने लगा और अंत में उसी तरह का जीवन जीते हुए मर गया। कुछ अलग नहीं कर पाया, न करने का प्रयास किया। कभी अलग हटकर ऊंचे आसमान में उड़ने की कभी कोशिश भी नहीं की उसने, जबकि ऊंचे आसमान में उड़ने की असीम शक्ति चील का बच्चा होने की वजह से उसके भीतर थी। आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना कि बंधुओं, सत्य है ना? आपके आसपास ऐसे बहुत से इंसान हैं जो आपको आपकी औकात याद दिखाने और आपको नीचा दिखाने में कोई चूक कोई कसर बाकी नहीं रखते। अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो तो वो कहते हैं कि आपके बस का नहीं है। कल तक तो आप पाप करते फिरते थे, आज धर्मात्मा कैसे बन जाओगे? अगर आप भगवान की भक्ति करते हो, अपने आप को बदल लिया, फिर भी कहते हैं अरे कल तक तो ये ऐसे फिरता था, नंगा फिरता था, भीख मांगता फिरता था और आज भगवान का भक्त बन गया। यह तो दुराचारी था। कहने का मतलब यह है कोई चूक कोई कसर नहीं छोड़ते आपको नीचा दिखाने के लिए, आपकी औकात याद दिलाने के लिए। अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो तो वो कहते हैं आपके बस का नहीं है। जब हम ही नहीं कर सके तो आप कैसे कर सकते हो? आप तो हमारे से भी ज्यादा ज्ञानी नहीं हो। जब हम नहीं कर सके तो तुम क्या कर दोगे? क्योंकि वो भी तो अपने घिसे पिटे पुराने नियमों से ही बंधे पड़े हैं, इसलिए नहीं कर सके। और आपको भी वैसा ही करने का संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि तुम भी इन्हीं नियमों पे चलो, तुम्हें भी ऐसा ही बनाना चाहते हैं। वो कुछ नया करोगे तो वो लोग आपको नीचा दिखाने के 1000 उपाय करेंगे, आपको हतोत्साहित करने का प्रयास करेंगे, आपको आपके मार्ग से भटकाएंगे, आपको बदनाम करेंगे, आपका उपहास समाज में उड़ाएंगे, आसपास के लोगों में उड़ाएंगे, आपके बारे में झूठ अफवाह फैलाएंगे। फिर आप भी मानने लग जाओगे कि जब सब लोग उन्हीं पुराने नियमों, पुरानी धारणाओं और पुरानी परंपराओं पर चल रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं, वो ही सही होंगी, तो मैं भी क्यों अलग चलूं? मैं भी उन्हीं पर चल कर देखता हूं, पूजा पाठ जिस तरीके से वो कर रहे हैं उस तरीके से कर लेता हूं। कोई नया आविष्कार नहीं करना, कोई नया मार्ग नहीं खोजना, पुरानी परंपराओं पर ही, पुरानी धारणाओं पर ही चलना है। और तुम भी उसी पर चलने लगते हो और उन सब के जैसे बंधकर रह जाते हो। उस पल आप अपने दिमाग के रेटिकुलर एक्टिविंग सिस्टम को यह संदेश बाहर से भेज रहे हो कि मैं ऐसा हूं और मुझे ऐसा ही रहना है औरों की तरह। बस फिर क्या था, आपके दिमाग का ये रेटिकुलर एक्टिविंग सिस्टम एक्टिव हो जाता है और आपको वैसा ही बना देता है। वैसा ही बनाने के लिए यह सिस्टम आपके दिमाग का एक्टिव हो जाता है। मैंने पढ़ा है न्यूरोसाइंस के बारे में। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब हमारे आसपास के लोग हमें कमजोर बताते हैं,
बार बार यही बात कहते हैं, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तो हम वैसे बन जाते हैं। अगर अलग करना है तो उस समूह को छोड़ना पड़ेगा, उस वाइब्रेशन, उस तरंग से, उस वातावरण से बाहर आना पड़ेगा, अन्यथा हम वैसे ही बने रहेंगे जैसा हमें बनाना चाहते हैं। वहां का माहौल ऐसा है। उस पल आप अपने भीतर यह संदेश भेजिए कि मैं इन लोगों के बीच पैदा जरूर हुआ हूं। ध्यान देना बंधुओं, क्या संदेश भेजना है? उस पल आप अपने अंदर, अपने भीतर, अपने मस्तिष्क में यह संदेश भेजिए कि मैं इन लोगों के बीच पैदा जरूर हुआ हूं, पर मुझ में इनसे अलग कोई महान कार्य करने की असीम शक्ति है। आप बार बार रिपीट कीजिए, उसी सोच में डूबे रहिए जब तक यह संदेश आपके दिमाग के रेटिकुलर एक्टिविंग सिस्टम के पास ना पहुंच जाए। और जब उसके पास पहुंच जाएगी, इतनी गहराई तक समा जाएगी, तो वो सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और आपके दिमाग का रेटिकुलर एक्टिविंग सिस्टम गूगल सर्चिंग की तरह वे सारे मार्ग आपके लिए सर्च करने लगेगा, सर्चिंग मोड पर डाल देगा आपके पूरे शरीर को, पूरे जीवन को, जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। जिस तरह से गूगल पे कोई भी सर्च करो, तिथि पूछो, कुछ भी पूछो, और गूगल ढूंढ कर सामने ला देता है। इसी तरीके से ही ये आपके दिमाग का रेटिकुलर एक्टिविंग सिस्टम गूगल सर्चिंग की तरह वे सारे मार्ग सर्च करने में लग जाएगा जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। जिसने भी कुछ अलग करने की ठानी, तो शुरू में इस समाज, इस दुनिया ने उन्हें ठोकरें ही मारी, पर वो अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। और जब वे सफल हुए तो उन्हें ठुकराने वाले लोगों के समूह ने उनको सम्मान के ऊंचे शिखर पर बैठा लिया। इसलिए कुछ अलग करने के लिए अपने आसपास के लोगों को और दुनिया से, अपने आसपास के लोगों से और दुनिया से बेपरवाह होना ही पड़ेगा। जो आज एक दिमाग में बात बैठा लीजिए बंधुओं, जो आज आपके मजाक उड़ा रहे हैं सफलता होने पर, वो ही आपका सम्मान करेंगे, आपके सामने सिर झुकाएंगे, शीश झुकाएंगे, आपको नमन करेंगे। तो आज उनके मजाक से विचलित मत होना, कल वही सम्मान भी देंगे। तो बेपरवाह हो जाओ उनकी तरफ से, कोई क्या कहता है उसकी परवाह किए बिना ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना बुद्धिमता है। तो मैं मानता हूं और समझ सकता हूं कि जिसने आज का सत्संग, यह सत्संग बड़े ही दिल की गहराई से सुना, ध्यान से सुना, तो आज उसका जीवन कुछ ना कुछ तो बदल जाएगा। उसे एहसास हो जाएगा कि उसके हाथ सफलता क्यों नहीं लगी, क्या उसे करना है, कैसे उसे बदलना है। बस सोच बदल डालिए। अगर आज तक सफलता नहीं मिली, अपने दिमाग के उस रेटिकुलर एक्टिविंग सिस्टम को दूसरे मोड में ले आइए, एक्टिव कर दीजिए, दूसरी तरफ एक्टिव कर दीजिए, इधर से हटाकर इधर एक्टिव कर दीजिए। जो ढूंढ रहे हो वो सर्च कर रहा है, इसे ढूंढना बंद कर दीजिए, दूसरी चीज को ढूंढ लीजिए। आपके सफलता के मार्ग खुल जाएंगे। दुनियादारी की परवाह किए बिना जो आपके लिए अच्छा है वो कर जाइए। आपके घर में सुख शांति रहे, वैभव बना रहे, समृद्धि बनी रहे। भगवान आपको विवेक शक्ति दे। आपके आसपास का माहौल बहुत शांति प्रिय, बहुत ही प्रेम भरा बना रहे। साधुता आपके चारों तरफ वातावरण में रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।